नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज 2 नवंबर 2025 की एक और ताजा और जबरदस्त न्यूज राउंडअप में, जहां आप पाएंगे आज की 10 बड़ी खबरें सिर्फ 3-4 मिनट में, समझने में आसान और सरनाई। अगर आपको हमारी जानकारी काम की लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का जीके सवाल सही उत्तर कमेंट में लिखिए। अच्छे जवाबों में से चुनकर विजेताओं को एक छोटा सरप्राइज मिलेगा। जीके क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राज्य ज्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? ए गोवा, बी सिक्किम, सी त्रिपुरा, डी नागालैंड। जवाब नीचे कमेंट में लिखिए और दोस्तों को टैग करना मत भूलिए। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 5 रुपये की कमी। तेल कंपनियों ने 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कुल 5 रुपये की कटौती कर दी है। यह कदम व्यवसायियों और छोटे दुकानदारों के लिए खर्च कम करने वाली राहत माना जा रहा है और यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार के भाव के आधार पर हर महीने पहली तारीख से लागू होता है, जिससे रेस्टोरेंट व छोटे उद्योगों पर थोड़ा सा दबाव कम होगा। चलते हैं, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वरिष्ठ नागरिक कार्ड 2025 की शुरुआत। सरकार ने 1 नवंबर से सीनियर सिटीजन कार्ड 2025 लॉन्च किया है। यह कार्ड बुजुर्गों को हेल्थ, यात्रा, पेंशन, बैंकिंग, कानूनी मदद और सामाजिक सुरक्षा जैसी 7 प्रमुख सुविधाएं एक ही पहचान से उपलब्ध कराएगा। वन नेशन वन आईडी के तहत इसका लक्ष्य है ग्रामीण व शहरी इलाकों में आवेदन सरल बनाना और वृद्धों की दैनिक जरूरतें आसान करना। चलते हैं, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रेन से 24 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर जीआरपी और आरपीएफ ने एक युवक के पास प्लास्टिक थैलों में पैक कुल 24,40,000 रुपए बरामद किए। जांच के शुरुआती सुरागों में यह रकम चुनावी सरगर्मी से जुड़ी संदिग्ध लग रही है, इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां और चुनाव प्राधिकरण इस मामले में सतर्क होकर आगे की जांच कर रहे हैं। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव हत्याकांड में आयोग की सख्त कार्रवाई सामने आई है। मोकामा में जनसुराज समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या के बाद चुनाव आयोग ने कड़े कदम उठाए हैं। लोकल एसपी समेत 3 अधिकारियों का तबादला किया गया और एक अधिकारी को निलंबित भी किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के कारण चुनावी माहौल पर तनाव बढ़ा है और आयोग ने त्वरित कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। चलते हैं, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर यानी नया रायपुर में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ। कार्यक्रम में कई विकास परियोजनाओं के शिलान्यास, स्थानीय कलात्मक एवं सांस्कृतिक हस्तियों से बातचीत भी शामिल रही, जिससे राज्य के विकास पर जोर दिखा। चलते हैं, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर बैन। 1 नवंबर से दिल्ली प्रशासन और संबंधित आयोगों ने नॉन बीएसवीआई यानी पुराने इमिशन वाले बाहरी राज्यों के कमर्शियल गुड्स वाहनों की एंट्री पर पाबंदी शुरू कर दी है। अब केवल बीएसवीआई मानक वाली गाड़ियां ही प्रवेश कर सकेंगी। हालांकि कुछ ट्रांजिशन नियम अब भी लागू हैं। यह कदम सर्दियों में बढ़ने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के मकसद से लिया गया है। चलते हैं, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राज्योत्सव पर एक ऐतिहासिक किस्सा। मध्य प्रदेश के गठन दिवस पर एक रोचक ऐतिहासिक खुलासे में बताया गया कि ग्वालियर को राजधानी न बनाने का कारण नाथूराम गोडसे की पिस्तौल से जुड़ी घटना से जुड़ा एक प्रसंग था। 1 नवंबर 1956 को राज्य का गठन हुआ और उस ऐतिहासिक निर्णय में भू, राजनीतिक और सुरक्षा कारणों ने अहम भूमिका निभाई। चलते हैं, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनावों के बीच राजनीतिक रैलियां जोरों पर हैं। अमित शाह ने वर्चुअल रैली में विपक्ष पर जंगल राज का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी की खगड़िया सभा बारिश के कारण स्थगित हुई और नीतीश कुमार ने एनडीए का समर्थन बढ़ाने की अपील की। माहौल गर्म है और हर घटना का असर वोटरों की सोच पर देखा जा रहा है। चलते हैं, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बागपत के पास मीठली गांव के पास एक पिकअप वैन जो सब्जी लाद कर दिल्ली जा रही थी, पलट गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई और 8 घायल बताए जा रहे हैं। आपातकालीन सेवाओं ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। यह हादसा ट्रैफिक सुरक्षा और लोडिंग मानकों की अनदेखी पर एक कड़ा संदेश देता है। चलते हैं,
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लाडली प्रोत्साहन योजना के दायरे का विस्तार किया गया। अब सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में जन्मी बालिकाओं को निजी स्कूलों की छात्राओं के लिए भी यह सहायता मिल सकेगी। सहायता राशि कुल 1,50,000 रुपये 7 किस्तों में दी जाएगी और अब लाभार्थी की आयु सीमा भी 21 वर्ष तक विस्तारित कर दी गई है, जिससे लड़कियों की पढ़ाई और सशक्तिकरण में मदद मिलेगी। चलते हैं, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।